गुड मॉर्निंग गाइस। आज मैं लेके आई हूँ याद करने की ट्रिक कि याद कैसे करें। याद करते समय हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है। 5 मिनट के लिए माइंड हमारा कंसंट्रेट रहेगा, फिर हमारा डाइवर्ट हो जाता है। पढ़ाई करते समय हम पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा पढ़ा, फिर हमारा माइंड कहीं भाग गया, मतलब किसी और भटक गया। तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए एक ट्रिक है कि आप पढ़ाई करने से पहले 5-10 मिनट गहरी सांस लें। गहरी सांस, उससे क्या होता है, आपको बहुत हल्का फील होगा, माइंड भी रिलैक्स रहेगा और आपको एक उत्साह सा महसूस होगा। ये ट्रिक आप पढ़ाई करने से पहले कर सकते हैं। उसके बाद फिर अपनी स्टडी की जर्नी को शुरू कर सकते हैं। कभी कभी देखा है कि पढ़ाई कर रहे हैं, बस लेके बैठे हैं, माइंड हमारा डाइवर्ट हो रहा है। आप पढ़ाई करने से पहले इस ट्रिक को यूज़ करें तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अगर नहीं है तो इस ट्रिक को पढ़ाई करने से पहले 5 या 10 मिनट खूब गहरी सांस, जितनी ले सकते हैं उतनी गहरी सांस लो। उसके बाद अपने किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं उसको पढ़ना शुरू करें तो देखेंगे आपको एक उत्साह सा महसूस होगा कि हाँ, मुझे पढ़ना है। ये क्या कहते हैं, फिर आपको कॉन्सेप्ट भी, एक भी कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमें 15-20 मिनट का टाइम लग जाता है। एक तो 15-20 मिनट का टाइम लगता है समझने में एक कॉन्सेप्ट के लिए, फिर हमारा माइंड कंसंट्रेट नहीं हो पाता है, डाइवर्ट हो जाता है। तो हमारा वो क्या लॉस ही तो है। हमने 1 घंटे पढ़ाई करी, कुछ हमें बेनिफिट नहीं हुआ। पढ़ाई करने से पहले आप 5-10 मिनट जितनी हो सके उतनी गहरी सांस लें। उससे क्या होगा, आपको एक बहुत रिलैक्स फील होगा और उसके बाद आप अपनी स्टडी कर सकते हैं। आप और जब भी आप तैयारी करें तो जो क्वेश्चन लिख रहे हैं उसको लिख के ज़रूर याद करें। लिखने से क्या होता है, हमारी एक प्रैक्टिस बढ़ती है। लिखेंगे तो आपको फटाफट माइंड कैच करेगा। अगर आपने लिखा है और जैसे किसी चीज़ क्वेश्चन है उसका आंसर आ रहा है तो माइंड से कैच हो गया कि हाँ, तो माइंड ने कैच कर लिया तो आपका वैसे ही हाथ चलेगा। उससे क्या है, आपकी स्टडी अच्छी होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और आपको याद करने में सहूलियत होगी। और दूसरी बात यह है कि हम याद करते समय हम बुक्स पढ़ते हैं, चलो बुक्स में निशान लगा लेते हैं, वो नहीं, आप एक अपनी नोटबुक बनाइए, उस पे आप अपने जो भी याद किया है उसे आप नोट करते जाइए। जिससे क्या होगा, आपके नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएंगे और आपको बुक्स बार बार खोलनी नहीं पड़ेगी। और भी हैं ट्रिक्स, नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगी। छोटी छोटी ट्रिक्स हैं और ट्रिक्स वगैरह हैं, क्योंकि बुक्स तो सभी के पास होती हैं, सभी पढ़ते हैं बुक्स से। और कम समय में हमें ऐसा चाहिए कि हमें कम समय में हमारी पूरा रिवीजन हो जाए। तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं, इन्हें आप फॉलो कीजिए ट्रिक्स को अपनी। और पढ़ाई करने से पहले 5-10 मिनट गहरी सांस लें, जिससे क्या होगा, आपका कंसंट्रेशन बनेगा। और जो पढ़ाई करते समय हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है कि हम कहाँ घूम रहे हैं, हमें वो करना है, हमें इसके बाद खाना खाना है, या हमें क्या कहते हैं कुछ काम करना है, ये सारी आपकी जो माइंड में शेड्यूल होता है
शेड्यूल आ जाता है कि हाँ हमें ये करना है, इसके बाद ये करना है, वो नहीं आएगा। ओनली आपका कंसंट्रेशन ओनली आपका बुक्स पे रहेगा और कॉन्सेप्ट पे रहेगा। नहीं है तो आप इस ट्रिक को अभी से यूज करके देखिए। अगर ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो आप मुझे कमेंट्स करना, और इससे अच्छी भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगी। और भी ट्रिक्स हैं बहुत सारी गाइस, बहुत सारी ट्रिक्स हैं। उसमें क्या होता है, याद करने में हमें सहूलियत होगी, आपको याद रहेगा बस। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए।